भारतवर्ष की महाकाव्य परंपरा में ऐसे कई अद्वितीय पात्र हैं जिनका योगदान भले ही मुख्य कथा में अधिक दिखाई न दे, परंतु उनका महत्व अमूल्य है। महाभारत की कथा में एक ऐसा ही नाम है, वीर बर्बरीक, जिसे तीसरे पांडव भीम का पोता और गदाधारी घटोत्कच का पुत्र कहा जाता है। बर्बरीक की कहानी केवल एक योद्धा की गाथा नहीं है, बल्कि यह त्याग, वीरता, भक्ति और कर्तव्य का ऐसा अद्वितीय संगम है जिसे जानकर हर कोई श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू सागा चैनल, अपने देश का चैनल। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें और देश के गौरव को ऊंचा करने में मदद करेगा। धन्यवाद, थैंक यू। जन्म और पृष्ठभूमि। महाभारत युद्ध से पहले ही इस धरती पर घटोत्कच का विवाह हुआ था। उनकी पत्नी का नाम मोरेवी था, जो नागवंश से थी। इसी विवाह से एक पराक्रमी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अद्वितीय शौर्य, अपार बल और दिव्य प्रतिभा से संपन्न था। उसमें अपने दादा भीम का पराक्रम, पिता घटोत्कच का जादुई सामर्थ्य और माता की ओर से प्राप्त नागवंश की अद्वितीय शक्तियां समाहित थीं। बचपन से ही बर्बरीक ने शस्त्र विद्या में असाधारण कौशल दिखाया। कहा जाता है कि महज कुछ ही वर्षों की आयु में वह धनुर्विद्या और युद्धकला में इतना निपुण हो गया कि देवताओं तक को चकित कर देता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू सागा चैनल, अपने देश का चैनल। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें और देश के गौरव को ऊंचा करने में मदद करेगा। धन्यवाद, थैंक यू। शिक्षा और वरदान। कहा जाता है कि बर्बरीक ने भगवान शिव की आराधना की थी और उनकी कृपा से उसे 3 अद्भुत तीर, 3 बाण प्राप्त हुए, जिन्हें त्रिक बाण कहा जाता है। इन बाणों की विशेषता ये थी: 1. पहला बाण जिसे छू ले उसे छिन्नित कर देता। 2. दूसरा बाण जिसे चाहे उसे भी छिन्नित कर देता। 3. तीसरा बाण छूटते ही उन दोनों चिन्हों को नष्ट कर देता। और यदि बर्बरीक चाहे तो मात्र एक बाण से ही पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। यही कारण था कि उसे तीरधारी बर्बरीक कहा गया। बर्बरीक का व्रत। बर्बरीक ने युद्धनीति का एक प्रण लिया था: मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यह उसका धर्म था। वह मानता था कि बलवान का साथ देना न्याय नहीं, बल्कि कमजोर को सहारा देना ही सच्चा धर्म है। महाभारत युद्ध और बर्बरीक का आगमन। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध प्रारंभ हुआ, तब बर्बरीक भी अपने रथ पर सवार होकर युद्धभूमि की ओर बढ़ा। उसका इरादा था कि वह युद्ध में शामिल होकर न्याय की रक्षा करेगा। उस समय युद्धभूमि का दृश्य अद्भुत था। एक ओर थे कौरव, जिनके पास विशाल सेना, भीष्म, द्रोण, कर्ण और शकुनी जैसे महारथी थे। दूसरी ओर थे पांडव, जिनके पास अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और श्रीकृष्ण जैसे दिव्य पुरुष थे। बर्बरीक अपनी सेना लेकर पांडवों की ओर बढ़ा। श्रीकृष्ण की परीक्षा। जब श्रीकृष्ण ने देखा कि बर्बरीक युद्धभूमि में प्रवेश कर रहा है, तो उन्होंने उसे रोक लिया। कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और उससे पूछा, कृष्ण वत्स, तुम कौन हो और इस महायुद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक, मैं घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता बर्बरीक हूँ। मैंने प्रण लिया है कि सदैव कमजोर का साथ दूंगा। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, और यदि युद्ध में पांडव और कौरव दोनों बराबरी पर हों, तो तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोला, तब मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो उस क्षण कमजोर होगा। कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गया, तो उसका व्रत युद्ध की दिशा ही बदल देगा, क्योंकि हर बार वह कमजोर का साथ देता और इस तरह दोनों पक्ष अंततः समाप्त हो जाते। बर्बरीक की अद्भुत शक्ति। कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूछा, क्या तुम सचमुच इतने बलवान हो कि इस युद्ध में निर्णायक सिद्ध हो सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराकर बोला, मेरा एक ही बाण संपूर्ण पृथ्वी की सेना का अंत कर सकता है। यदि आपको संदेह हो तो आप किसी वृक्ष पर पत्ते बांध दीजिए, मैं एक ही बाण से उन्हें गिरा दूंगा। कृष्ण ने मन ही मन परीक्षा लेने के लिए अपने पैर की एक पत्ती के नीचे रख दी। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। वह बाण सभी पत्तों को भेद कर अंततः उस पत्ती तक जा पहुंचा जो कृष्ण के पैर के नीचे थी। तब कृष्ण समझ गए कि यह बालक वास्तव में अजेय है। बलिदान की घड़ी। कृष्ण ने गंभीर होकर बर्बरीक से कहा,
वत्स, तुम्हारा ये प्रण और शक्ति इस युद्ध को असंतुलित कर देंगे, इस कारण तुम युद्ध में भाग नहीं ले सकते। लेकिन मुझे एक बलिदान चाहिए। बर्बरीक ने विनम्र होकर पूछा। आप जो चाहें मैं वह दूंगा। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश भगवान को समर्पित कर दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं शीश तो दे दूंगा, पर मेरी इच्छा है कि मैं इस महायुद्ध को देख सकूं। कृष्ण ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसका शीश युद्धभूमि के ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। महाभारत का साक्षी। युद्ध प्रारंभ हुआ। 18 दिनों तक धरती कांपती रही। पहले भीष्म पितामह गिरे, फिर द्रोणाचार्य, फिर कर्ण और अंत में दुर्योधन भी परास्त हुआ। इस पूरे युद्ध का साक्षी रहा बर्बरीक का अमर शीश। कहा जाता है कि बर्बरीक का शीश देख रहा था कि किस प्रकार संहार हो रहा है, किस प्रकार धर्म और अधर्म की टकराहट हो रही है। युद्ध के बाद का संवाद। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों में विवाद हुआ कि इस विजय का श्रेय किसे जाए। किसी ने कहा अर्जुन को, किसी ने कहा भीम को, किसी ने कहा कृष्ण को। तब कृष्ण ने सुझाव दिया कि युद्ध का साक्षी बर्बरीक का शीश है, उसी से पूछा जाए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, ग्रेटर दैन, मैंने इस संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। यह विजय केवल और केवल श्री कृष्ण की है। उनके बिना कोई भी योद्धा कुछ नहीं कर सकता था। बर्बरीक की उपाधि खाटू श्याम। बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारा नाम लेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज राजस्थान के खाटू धाम में खाटू श्याम बाबा के रूप में बर्बरीक की पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि बाबा श्याम सबकी बिगड़ी बनाते हैं और दुख दूर करते हैं। कहानी का सार। बर्बरीक की कथा हमें ये सिखाती है कि वीरता केवल शक्ति से नहीं, बल्कि त्याग से महान होती है। धर्म का पालन करना ही सच्ची विजय है। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी कभी बलिदान ही किसी महान कार्य की नींव बनता है। बर्बरीक का त्याग, उनकी भक्ति और उनका अमर शीश हमें ये संदेश देता है कि सच्चा वीर वही है जो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर धर्म और न्याय की रक्षा करे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू सागा चैनल, अपने देश का चैनल। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें और देश के गौरव को ऊंचा करने में मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।